पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने भरा अपना नामांकन। ऐतिहासिक जीत का दावा किया। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह और जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वीरेंद्र गुप्ता महागठबंधन से भाकपा माले पार्टी के उम्मीदवार हैं। वही नामांकन के दौरान महागठबंधन के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखा गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका स्वागत किया और वीरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि विकास और जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी और जनता एक बार फिर विकास के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के लिए क्षेत्र से जो कार्य हुआ है वही जनता के विश्वास की सबसे बड़ी पूंजी है। नामांकन के दौरान माहौल पूरी तरह उत्साहित रहा और समर्थकों में जीत के प्रति अपार उत्साह झलक रहा था। नरकटियागंज से कुंदन मिश्रा का रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही दिनों बचे हैं होने में और बिगुल बज चुका है। आज हम मौजूद हैं नरकटियागंज में। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भीड़ है, यह सिकटा विधानसभा से जो वीरेंद्र गुप्ता है, वर्तमान में विधायक थे, वह आज नॉमिनेशन करने के लिए नरकटियागंज पहुंचे हैं और आप यह भीड़ देख रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में उनके द्वारा सिकटा विधानसभा में कौन कौन से विकास किए गए हैं और इस बार फिर वह कौन से मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और इस बार का उनका मुद्दा क्या रहेगा और इस बार चुनाव जीतने के लिए उनका क्या रणनीति बना हुआ है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ चंपारण समाचार। आज नॉमिनेशन देने जा रहा है और क्या कहिएगा? अभी जो बिहार का चुनाव है, देश में लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई है, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, उसी का हिस्सा बिहार का चुनाव बन चुका है। और बिहार में SIR के माध्यम से जैसे गरीब गुरबा लोगों का वोट काटने की जो साजिश हुई है, उसके खिलाफ भी जो लड़ाई चल रही है। फिर कोई ऐसी सरकार नहीं आवे जो गरीब गुरबा लोगों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का वोट काटे। तो इसके लिए तो सरकार, हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। और साथ ही 20 सालों से जो सरकार चली आ रही है बिहार में, वो बोझ बन गई है NDA की सरकार। और 20 सालों की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा पलायन बढ़ गया। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार के बाहर जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी चलती है, उनके बाल बच्चे जिंदा हैं। इसके साथ साथ यहाँ रोजगार का नामो निशान नहीं है। जो यहाँ पूरा नीचे से लेकर, अंचल से लेकर के और ऊपर तक भ्रष्टाचार जो है वो पूरा फैला हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों से जनता निजात पाना चाहती है और बिहार का विकास चाहती है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, रोजी रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी पेशा के क्षेत्र में और लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, लोगों की ये चिंता है। लेकिन यह सरकार कंपनियों की सेवा में लगी है और लूटपाट का राज कायम हो गया है। तो इसके खिलाफ पूरा जनता की लड़ाई है और इस लड़ाई के रूप में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले 5 सालों में सिकटा विधानसभा में आपके द्वारा क्या पिछले 5 सालों में अगर ठोस अर्थों में कहें तो कुछ बड़े बड़े पुल बने हैं, जैसे पंडई नदी पर पुल, हलतलवी नदी पर पुल, यह सुखलही का करदहा नदी पर पुल, बदमौल नहर पर पुल, बिसमरा डेढ़ुआ नदी पर पुल। इस ढंग से पुलों से आप वो पुलों का निर्माण करके और एक क्षेत्र की जनता को दूसरे क्षेत्र की जनता से कनेक्ट किया गया है। और वहाँ नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया है। 1986 के बाद जो बाढ़ बड़े पैमाने पर यहाँ आई हुई थी, तो सारी नहरें टूटी हुई थी, उसको चालू कराया गया। और इस साल सूखा के बावजूद लोग अपनी फसल बचाने में एक हद तक कामयाब रहे।
इसके साथ साथ वहाँ सामाजिक जो सौहार्द है, जो पूरा समाज की एकता है, वो कायम किया गया है। पहले के प्रतिनिधि छोटे छोटे मामलों को भी बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि वो पैरवी के द्वारा बलात्कारियों से लेकर के स्मगलरों और तमाम तरह के अपराधियों को भी केस मुकदमा में पैरवी करते थे। ये परंपरा पर रोक लगा दी गई है और जुल्म अत्याचार पर काफी नियंत्रण हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कई हॉस्पिटल बने हैं। शांति चौक पर APSC बना है। ये मरजदवा में अभी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। बैसकवा चौक में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है। बस्ता में बना है, सुगौल में बना है, रामपुर में बना है, कई जगहों पर, ये रुपलिया में बना है, कई जगहों पर ये सब काम हुए हैं। गौरीपुर में हुआ है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छे काम हुए हैं और 10+2 स्कूल जहाँ नहीं थे वहाँ 10+2 स्कूलों का भी निर्माण कराया गया है। चुनाव में तो मुद्दे हैं। असली मुद्दा तो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, जनता का जो देश की आज़ादी के बाद से जो अधिकार हासिल था, उस हासिल अधिकार को बचाने की लड़ाई है। इसके साथ साथ बिहार जो 20 साल से बदहाल है, इस बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार में बदलने की लड़ाई है। तो इसके जो तमाम एजेंडा है उसके साथ पार्टी हम लोग की भाकपा माले काम कर रही है, महागठबंधन काम कर रहा है और हम सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।